हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं एरिया का टॉपिक। और एरिया टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक? 4 नंबर वाला। बोले तो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, और अब हम पढ़ रहे हैं सर्कल। और सर्कल के आज दूसरी वीडियो है कि पहली वीडियो जो है उसमें मैंने बेसिक समझाया था कि उसके फॉर्मुलेज क्या होते हैं और त्रिज्या वगैरह क्या रिलेशन होता है उसके लिए। ठीक है, जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी हो, यहां पर ऊपर आई बटन आ रहा है, आप जरूर उस पर क्लिक करके पहले की वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपका बेसिक कवर हो जाए। और अब हम पढ़ते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं व्रत के सेकंड वीडियो। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बार आप क्लास जरूर देख लें ताकि आप पे विश्वास हो जाए कि क्लास मजेदार है या नहीं है। तो चलो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैंने जो कल जो वीडियो पढ़ाई थी उसका कुछ बेसिक पार्ट है जो अगर आपको नहीं आता है तो इसका मतलब है आपको पहले वो देख लेना चाहिए। तो उसके लिए छोटा सा मैं आपको एक रिव्यू बता रहा हूं कि कल मैंने एक टेबल बताई थी, वो टेबल क्या थी बस वो आपको समझा रहा हूं, फिर हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये टेबल आपको जरूर ध्यान रखना है, नहीं ध्यान रहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने मोबाइल में जरूर रखना या कागज पर लिख लेना, लेकिन रखना जरूर ये टेबल। तो देखो है क्या है, एक जो सर्कल होता है उस सर्कल के लिए, उस सर्कल में ये है सबसे पहले त्रिज्या रेडियस। ठीक है, त्रिज्या से बड़ा आगे है त्रिज्या का डबल। त्रिज्या का डबल क्या होता है? व्यास। फिर आती है त्रिज्या से आगे सरकमफेरेंस और वो है परिधि। ठीक है, देन आता है एरिया, बोले तो क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से लिख देता हूं रेडियस, डायमीटर, फिर यहां से सरकमफेरेंस और एरिया। ओके, और त्रिज्या आर। व्यास क्या होता है दोस्तों? जस्ट डबल। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। देन एरिया क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। क्लियर? ये तो है कि त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल क्या होता है। अब चलते हैं यहां से कि मैंने आपको क्या क्या बताया था उसको मैं पूरा लिख रहा हूं, जो कल थे उन्हें सब याद आ जाए और जो नी थे उन्हें समझ में आ जाए। ठीक है, 1, फिर 2, 3 और 4। तो मैंने 4 ब्लॉक में पूरा पढ़ाया था ये। अब क्या है उसका देखो, सबसे पहले ये देखो पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अब 22/7 कहां से आया, क्या होता है? तो यार ना, जो सर्कल की परिधि होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। तो वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास करो, चाहे त्रिज्या आपकी मर्जी हो जो लेके आओ, लेकिन हमेशा आपको क्या मिलेगा? 22/7 ही मिलेगा। इसलिए पाई की वैल्यू जो है यहां से कांस्टेंट वैल्यू यहां से उठाई हुई है, तो यूं समझो कि पाई की वैल्यू ये ली गई है 22/7। कहां से? वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। ठीक है, अब आते हैं कि जब पाई की वैल्यू 7 है तो जब भी आप 2 पाई आर सॉल्व करोगे या पाई आर स्क्वायर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 2 पाई आर या पाई आर स्क्वायर दोनों में से कुछ भी सॉल्व करोगे ना, तो आप ये ध्यान रखो कि त्रिज्या आर का मान जो है ना, आर का मान वो होना चाहिए जो 7 से कट सके। मतलब पाई का मान 22/7 है, अगर 7 से कट सके, अगर वो 7 से नहीं कटेगा तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा, क्योंकि 7 से कटेगा तो ही पूरा जीरो, मतलब कट पाएगा तो भाग पूरा जाएगा। तो इसका मतलब है यहां से जब भी कोई सवाल देखोगे आपको अक्सर देखना आर का मान वो मिलेगा जो 7 का भाग पूरा पूरा जाए। अब आर का भाग मतलब 7 का भाग पूरा जाए, वो संख्या क्या हो सकती है? तो संख्या कम से कम 7 हो तो 7 का भाग पूरा चला जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं 7 से कम हो तो 7 से कम हो तो वो संख्या हम क्या ले सकते हैं? तो 7 से कम हम लेते हैं 3.5, जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, देन हम यहां से लेंगे व्यास। डायमीटर क्या होगा? तो त्रिज्या का जस्ट डबल। त्रिज्या का डबल कितना हो गया? 7। ये हो गया व्यास यहां पर। ठीक है, तो त्रिज्या का डबल। परिधि क्या होगी? तो अब दोस्तों आपको याद रखना है, ये देखो व्यास लिखा है, ठीक है, डायमीटर, डायमीटर व्यास कितना है? 7, तो उसकी परिधि कितनी आएगी? 22 आएगी। मतलब पूरा सॉल्व करो या नहीं करो, तो यहां से मैं बता रहा हूं कि कल मैंने पढ़ाया था ये, आपको लाइन याद करनी है, कैसे भी करके रट्टा मारना है। भले 3.5 त्रिज्या हो तो व्यास उसका 7 आएगा और परिधि उसकी 22 आएगी, 22/7 हो गया। और उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए मैंने बोला था कि 3 का 3 रखना, पॉइंट का पॉइंट रखना, 5 का 5 रखना और 3 और 5 को जोड़ देना, 8 हो जाएगा। ये इसका जुगाड़ हो गया कि 3.5 अगर त्रिज्या हो तो उसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 38.5 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब यहां से देखो, मैंने यहां से अगर आगे बात करूं यहां से यहां तक, तो क्या करना है? त्रिज्या को 3.5 बढ़ाना है। अगर त्रिज्या को 3.5 बढ़ाते हैं तो इससे त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब त्रिज्या अगर 7 हो तो उसका व्यास क्या होगा? व्यास त्रिज्या का डबल होता है। फिर उसकी परिधि कितनी होगी? तो परिधि अगर 2 पाई आर निकालो 44 आएगी। फिर इसका क्षेत्रफल निकालो 154 आएगा।
ऐसे। ये आप पूरा सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा। तो एक बार टेबल देखते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। चाहे यहां से यहां 3.5 और बढ़ाओ, अगर 3.5 और बढ़ाता हूं तो यहां हो जाएगा 10.5, ये 10.5। देन आगे जाते हैं तो इसका डबल, व्यास डायमीटर इसका डबल, तो ये हो गया 10.5 का 21। देन इसके यहां से सर्कमफेरेंस निकालते हैं परिधि, तो परिधि आएगी इसकी 66 आएगी। अब आते हैं यहां से इसका क्षेत्रफल एरिया, तो एरिया होगा 3, 4, 5 और 6, ये हो गया 3, 4, 5, 6। ध्यान ना 5 उधर है 6 अंदर है, ठीक है। एक और बढ़ाते हैं यहां से, तो यहां से 3.5 अगर मैं रेडियस बढ़ा देता हूं तो ये रेडियस अब हो जाएगी कितनी 14, 14। और व्यास कितना हो जाएगा, तो 14 का डबल, 14 का डबल कितना हो गया 28, ये इसका व्यास हो गया। और अब इसके बात करें परिधि कितनी होगी, तो परिधि हो जाएगी 88, 88 और 8 और 8 कितना 16, 616। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। ये है पूरी टेबल जो आपके सर्कल में, आगे सिलेंडर, बेलन में, शंकु कोण में और स्फीयर गोला में सब जगह काम आएगा। वो टॉपिक आपका ये है, ठीक है। ये वाला ये सब कुछ आपके काम आने वाला है, चाहे कितना भी आप सोच लो कि नहीं करें, नहीं याद हो रहा है, कैसे भी करके याद करना है, ठीक है। अब मैंने ये साइड में ये सब क्यों लिखा है, तो पॉइंट समझना। अगर मैं बात करूं यहां से यहां पर, तो यहां से यहां का रिलेशन क्या हो सकता है, तो इसका मतलब है त्रिज्या दुगुनी हो गई। अगर त्रिज्या दुगुनी होती है तो व्यास भी दुगुना होगा, परिधि भी दुगुनी होगी और क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना होगा। तो इसका मतलब है ये दुगुना, ये दुगुना, ये दुगुना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 4 गुना, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों का अनुपात निकालो, मतलब अगर जैसे बात करें कि 2 सर्कल है, 2 सर्कल की जो रेडियस है वो एक की है 3.5 और दूसरे की है 7, तो इनका रेशियो क्या हुआ, तो इससे 2 बार कट जाएगा, मतलब जस्ट डबल है, 1:2, 1:2। व्यास का रेशियो क्या होगा, तो 7 से 14 ये भी 1:2, 22 से 44 ये भी 1:2। तो दोस्तों याद ना, त्रिज्याओं का अनुपात, व्यास का अनुपात और परिधि का अनुपात सेम होता है, ये अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे ये पूछे कि परिधि का अनुपात 1:2 है तो त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो, तो परिधि का अनुपात अगर 1:2 है तो त्रिज्या का अनुपात भी 1:2 ही होगा। व्यास का अनुपात 1:2 है, परिधि का निकालो तो भी 1:2 ही होगा। और अगर पूछे क्षेत्रफल का अनुपात निकालो तो क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर में चला जाता है, तो 1:2 अगर है तो उसका क्षेत्रफल में जाओगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो आंसर क्या हो गया 1:4। आया समझ में। तो यहां से सवाल अब ये है कि अगर आपको ये लाइन, चारों लाइन ऐसे का ऐसे एज इट इज याद हो जाती है तो इससे क्या फायदा होगा, तो देखो मैं बताता हूं सवाल में फायदा कैसे होता है। जैसे यहां से सवाल आया कोई, अब यहां से मैं आपको सवाल बताता हूं कि एक वृत्त है, एक सर्कल है, उस वृत्त की परिधि और व्यास, परिधि और व्यास, चलो मैं सवाल लिख के बता देता हूं आपको। तो सवाल अगर मैं ऐसा बनाता हूं कि किसी वृत्त की परिधि, परिधि व व्यास का अंतर, डिफरेंस 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये निकालना। उसका क्षेत्रफल एरिया पता करो। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं बेसिक से पहले, फिर उधर शॉर्ट पे आते हैं। तो परिधि का मतलब हो गया 2πr, व्यास का मतलब हो गया 2r, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 30, ये 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों में 2r कॉमन है तो 2r को बाहर ले लेंगे, यहां से क्या बचा पाई और माइनस का 1 आया, इक्वल टू 30 होगा। अब यहां से पाई की वैल्यू रखें, r को उधर भेज, ये 2 को उधर भेज देते हैं, तो r इधर ही है और 2 उधर चला जाएगा तो वो बटा में चला जाएगा। पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 माइनस का 1 और इक्वल में 30 उधर था और 2 उधर भेजा हमने। फिर आता है यहां से r, फिर इसको सॉल्व करो तो 7 का 1 से गुणा करो 7 ही आएगा, तो 22 में से 7 माइनस हुआ 15, 15/7, ये 15/7 इक्वल टू 30/2। और r का मान क्या होगा, तो r का मान 30/2 ये है। इधर की संख्या उधर भेजो, तो इधर की संख्या उधर भेजने से नीचे की संख्या जाएगी ऊपर और ऊपर की संख्या जाएगी नीचे, ऐसे। तो नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, ऐसे r। अब यहां से वैल्यू कट करते थे, 2 से कट गया कितनी बार 15 बार, और 15 से 15 कैंसल, तो r का मान कितना आया 7 आया, यह आई त्रिज्या, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों πr², ये πr²। अब πr² में r आपको पता है कि r का मान कितना है 7, तो यहां से क्या करेंगे 22/7 πr² और उसके बाद 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 कर देते हैं। फिर यहाँ 7 से 7 कैंसल और 22 का 7 से गुणा करो, तो 22 का 7 से गुणा करो कितना है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हो गया इसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये तो हो गया आपका एरिया, मतलब बेसिक इधर से करें तो। अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप यहां सवाल ऐसे नहीं करो और आपको अगर लाइन याद हो तो आप लाइन याद हो तो अब आके देखो यहां से मैं आपको बताता हूं। देखो आपको बोला है परिधि और व्यास में 30 का अंतर है, तो परिधि और व्यास में अगर 30 का अंतर है तो चेक करो कि परिधि और व्यास में 30 का अंतर, भाई ये तो खुद 30 के बराबर नहीं है, 30 का अंतर कहां से होगा? 44 और 14, ये देखो 44 और 14, 30 का अंतर है, बिल्कुल हो रहा है। अगर 30 का अंतर है इसका मतलब ये वृत्त आपका लिया हुआ है, मतलब ये वाली लाइन आपकी काम कर रही है। और आपको पूछा क्षेत्रफल कितना है, ये रहा क्षेत्रफल कितना है 154। तो अगर आपको ये 4 लाइन याद हो जाती है तो आपका काम इस तरह से डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बेसिक नहीं आना चाहिए, ये तो बेसिक है कि ये तो आना ही चाहिए, लेकिन अगर इसकी जगह आप शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा याद कर लोगे तो बहुत काम आएगा। क्लियर? चलो और आपको बताता हूं एक सवाल और, देखो देखते हैं कितना टाइम लगता है वो। देखो जैसे मैं आपको सवाल बताऊं तो देखिए मैं लिख देता हूं। तो यहां हो दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त की परिधियों में अंतर, दो वृत्त की परिधियों में अंतर 22 सेंटीमीटर है, वह उनके व्यास का योग 35 सेंटीमीटर है तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है, ये सॉल्व करना है। अब अपन आते हैं इसको, अगर सॉल्व करने जाएं तो यहां से जैसे ये कि बेसिक, एक होता है बेसिक से, कि इसको हम बेसिक से करें तो कितना टाइम लगेगा, और अगर शॉर्ट से वो लाइन से याद करें तो कैसे होगा उसके लिए। तो देखो यहां से पहले अपन बेसिक से करते हैं फॉर्मूले से, तो यहां से स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले क्या दिया है, दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त की परिधियों में अंतर है 22 सेंटीमीटर। तो दो वृत्त है जिनकी परिधियों में अंतर 22 सेंटीमीटर। अब आते हैं परिधि में अंतर मतलब 2 पाई आर, और दूसरे की परिधि भी 2 पाई आर, ठीक है। अब यहां है 1 और ये है 2, और दोनों में अंतर कितना है 22 का, तो दोनों में 22 का अंतर है, तो ये हो गया 22 का अंतर। क्लियर? ये हो गया परिधि में अंतर। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, इससे हमें क्या मिलने वाला है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं। यहां से R1 आया और यहां से R2 आया, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना होगा 22। अब 2 पाई पूरा उधर भेज दो, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 22 और अपॉन में 2 पाई, ठीक है। फिर यहां से पाई की वैल्यू रख दो, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 22 अपॉन में 2 और पाई, पाई कितना है 22/7, बटा का जो 7 है वो बटा का 7 ऊपर कर दो, तो ये 22 से 22 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहां से, अब यहां से बचा R1 माइनस R2 इक्वल टू 2 का भाग लगाओ 7 में, कितना हुआ 3.5। इसका मतलब हुआ R1 माइनस R2 का मान कितना हुआ 3.5। ये हमें मिली है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि अभी हमें परिधियों का अंतर ही लिखा हमने, जिससे हमें ये मिला है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो सेकंड यहां से आगे क्या दिया आपको, उनके व्यास का योग 35 सेंटीमीटर है। तो व्यास, अब व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r, तो यहां से व्यास 2r और सेकंड का व्यास डायमीटर भी 2r, तो 1 और 2 दोनों का ऐड करो, ये हो गया कितना 35 के इक्वल। अब क्या करेंगे, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना आया 35। अब 2 को उधर भेज दो, तो 2 को उधर भेजेंगे तो R1 प्लस R2 आया, इक्वल में ये 35 और बटा में 2 आया, ठीक है। फिर यहां से आगे ले जाता R1 प्लस R2 है, और 35 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आया 17.5 आया, ये 17.5 आया, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 17.5 आया। क्लियर? ये हमें इक्वेशन मिली, कौन सी, सेकंड इक्वेशन मिली। तो इसका मतलब है हमारे पास अब दो इक्वेशन है, एक तो R1 माइनस R2 की और एक R1 प्लस R2 की। और आप सब इतना तो समझ गए होंगे कि R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 से आगे क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशन को एक साथ रखना पड़ेगा। तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 3.5,
ठीक है, और जिसकी वैल्यू बड़ी है इसको ऊपर रखते हैं, तो R1 प्लस R2 17.5 ये रख दिया। अब क्या करना है देखो, अब यहां से आप सब जानते हैं ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो यहां से ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहां से R2 टाइम है तो क्या हो गया 2R1। यहां से देखो तो यहां क्या हो रहा है, ये भी प्लस होगा तो कितना आया 21 आया। अब ये R1 का मान कितना होगा, तो 21/2 तो R1 का मान आएगा कितना 10.5, ये आया 10.5। ये आया किसका मान, R1 का मान आया। अब हमें क्या निकालना है, छोटा सर्कल निकालना है, छोटा वाला वृत्त। तो R1 कौन सा है, बड़ा है कि छोटा है, तो आगे क्या लिखा हुआ R1 माइनस R2 करो तो 3.5 आता है, इसका मतलब R1 बड़ा है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, R2 निकालना पड़ेगा। तो यहां से क्या करेंगे, R1 की वैल्यू रखते हैं यहां पर 10.5 किसके अंदर, ये मान लेते हैं ये इक्वेशन में, तो यहां से मैं ये लिख देता हूं, यहां वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो R1 का हो गया 10.5 माइनस, तो माइनस यहां से लिखते हैं माइनस R2, तो R2 हमें फाइंड करनी है इक्वल, और इक्वल में कितना है 3.5 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो वो इधर आएगी तो 10.5 में से 3.5 माइनस करो कितना आएगा 7 आएगा इक्वल, और R2 उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमें मिला कि जो छोटा वाला वृत्त है, जो छोटा वाला सर्कल है, उस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 है। अब सवाल वाला क्या पूछ रहा है, सवाल वाला पूछ रहा है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया। तो इसका मतलब हमें निकालना है एरिया, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है क्या πr², ये πr²। तो पाई का मान हो गया 22/7 इंटू r का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल, मतलब ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पूरा सवाल। तो अब आप देखो ये जो सवाल है वो सवाल यहां से लगाकर वहां तक पहुंचा है। मतलब इस सवाल को अगर अपन नहीं आए डायरेक्ट, हमें वो लाइन याद नहीं हो जो मैंने आगे 4 लाइन आपको पढ़ाई, अगर वो लाइन याद नहीं हो तो इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बताता हूं अगर वो लाइन याद होती तो उससे क्या फर्क पड़ता। तो चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पे मैं वापस लिख रहा हूं। तो क्या सवाल था, दो परिधियों का अंतर, ठीक है, दो परिधियों का अंतर, दो परिधियों का अंतर कितना था दोस्तों 22 ही था, हाँ 22 ही। और फिर है व्यास, उनका व्यास का जो योग है वो व्यास का योग था कितना 35, ठीक है। ये दो लाइन दे रखी है। अब मैं आपको बताता हूं इस सवाल को डायरेक्ट करने के लिए हमें जो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो त्रिज्या लिखवाई है उसमें ऐसा कोई है क्या। तो देखो आप जब याद कर लोगे ना तो आपकी स्पीड ऐसे हो जाएगी 3.5 7 22 38.5, फिर है त्रिज्या 7 7 14 44 154, फिर है त्रिज्या 10.5 10.5 21 66 346.5, देन त्रिज्या 14 हो तो 28 88 616, ठीक है। इसका मतलब है ये है आपके त्रिज्या व्यास परिधि और क्षेत्रफल। अब ये बोल रहा है कि दो परिधियों का अंतर 22 है। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज समझो कि त्रिज्या पहली 22 है, दूसरी क्या है 44, फिर क्या है 66, फिर क्या है 88। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि हर एक रेडियस में यहाँ सरकमफेरेंस परिधि में आप देखो 22 का अंतर है। तो परिधि में अगर 22 का अंतर चल रहा है, इसका मतलब परिधि में 22 का अंतर किसकी वजह से आया, हमने त्रिज्या में 3.5 का अंतर कर रखा है। तो अगर त्रिज्या में 3.5 का अंतर है तो परिधि में 22 का अंतर आता है। तो अगर कहीं लिखा हुआ है कि दो परिधियों का अंतर 22 है, इसका मतलब यह है कि आपने दो पड़ोसी, हमने जो लिखा है इसके अंदर आपने दो पड़ोसी त्रिज्या ले रखी है जिससे अंतर 22 ही आता है। तो इसका ना दो पड़ोसी आप ले लो जिसकी अंतर त्रिज्या परिधियों में अंतर कितना आएगा 22 से आएगा। अब ये कह रहा है कि व्यास का योग 35 है 35 है, तो व्यास का योग 35 है, इसका मतलब जो भी आप त्रिज्या ले रहे हो उन दोनों का व्यास जोड़ के देख लो। तो इसका मतलब हम चलते हैं पड़ोसी में, देखो यहां से 22 का अंतर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दो पड़ोसी में 22 का अंतर ही होता है। बस हमें देखना है व्यास का योग 35 कहां हो रहा है, तो 7 और 14 21 होता है, यहां नहीं हो रहा है। 14 और 21 35 बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों त्रिज्या उठा रखी है, एक तो त्रिज्या 7 वाली और एक 10.5 वाली। ये हो गया व्यास का योग यहां पर 21, और उसके बाद यहां परिधियों में अंतर कितना, परिधियों में अंतर 22। छोटा वाला वृत्त कौन सा हुआ, जिसकी त्रिज्या 7 है। आपसे पूछा इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल 154 है, 154 है। सवाल खत्म।
आई बात समझ में? तो अगर माना कि ये लाइन याद हो जाए तो आप समझो आपका काम इतना आसान भी हो सकता है। अब मैं ये भी नहीं कहता हूं कि हर जगह यही काम आ जाएगा। अब सवाल पढ़ते हैं हम आगे जिसमें ये चीजें चेंज हो जाए उसके लिए। तो अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। और आज का सवाल मतलब अभी तक सवाल ही कर रहे थे, लेकिन कहने मतलब ये कि जो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं वो सवाल अब आगे लाते हैं यहां से। अब लिखा हुआ देखो, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो उसका व्यास क्या होगा। ठीक है, तो यहां से आते हैं परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो, तो परिधि और क्षेत्रफल, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया दोनों इक्वल हो, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला 2 पाई आर, देन ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से जो कॉमन है उसे हटाओ। तो कॉमन कौन कौन है, एक तो देखो पाई और पाई, इधर आर उधर आर स्क्वायर, तो एक आर से आर स्क्वायर कट गया। यहां से कितना बच गया 2 और सामने कितना बचा है आर। इसका मतलब है त्रिज्या का मान जब 2 होगा तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है, इक्वल आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इक्वल कैसे है वो भी देखना चाहो तो देखो, 2 पाई का पाई और आर का मान कितना 2। अब इधर कितना होगा तो पाई कितना है 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 2 × 2। अब चेक करो दोनों तरफ सेम है क्या, तो देखो 2 × 22/2 और 7 है इक्वल। तो इसका मतलब त्रिज्या अगर 2 हो जाए तो इसका मतलब है दोनों के क्षेत्रफल और परिधि क्या होती है, इक्वल होती है। अब इससे पूछा तो उसका व्यास क्या होगा, और व्यास क्या होता है दोस्तों, डायमीटर जस्ट डबल। तो डायमीटर जस्ट डबल, तो इसका मतलब आर का डबल कर दो, 2r कर दो, तो 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर कितना आया 4 आया। तो यहां से आएगा 4। तो ऑप्शन में कौन सा आया, डी ऑप्शन। ये हो गया ऑप्शन 4। क्लियर। चलो बढ़े आगे, अगला सवाल देखो। आगे दिया है एक पहिया है, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 1000 परिक्रमण करता है, मतलब चक्कर लगाता है, तो उस पहिए की त्रिज्या क्या है। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि इस सवाल का फॉर्मूला क्या है। तो इस सवाल का फॉर्मूला कल मैंने कराए थे, कल की वीडियो जरूर देख लेना। मैं आपको बताता हूं कि यहां से सीधा सा अगर मैं कहूं कि कुल दूरी कितनी होती है, आप दूसरा चक्करों की संख्या का फॉर्मूला बाद में बनाया करो। पहले सोचो कि अगर कोई टायर है, कोई भी पहिया है, वो टोटल दूरी कितनी तय कर रहा है, पहले आप ये सोचो। ये कैसे पता चलेगा वो टोटल दूरी कितनी तय कर रहा है। तो मैंने आपको बोला था अगर ट्रक है तो ट्रक का पहिया तो बहुत बड़ा होगा, स्कूटर का पहिया, बाइक का पहिया छोटा होगा। तो अगर ये पहिया, ये जैसे यहां हवा भराने वाला, जो मैंने कल वाली वीडियो में सब पढ़ाया हुआ देख लेना। अगर मैं कहूं कि ये पहिया यहां से घूम के यहां आ जाता है और ये हवा भरने वाला वापस नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब हम इसको कहेंगे कि यहां से यहां तक एक चक्कर इससे पूरा लगा दिया। राइट, एक चक्कर पूरा लगा दिया टायर का। अब टायर का जो एक चक्कर पूरा होता है, इसका मतलब क्या है, जो टायर के बाहर बाहर जो बाउंड्री ये जो दिख रहा है आपको, तो बाहर का एरिया जमीन पे टच हुआ है, और बाहर का एरिया जमीन पे टच हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एक चक्कर का मतलब है, गणित की भाषा में इसे कहते हैं हम परिधि, सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब है एक चक्कर में जो तय दूरी है वो किसके बराबर है, वो परिधि के बराबर है। तो एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर है, परिधि के बराबर। तो इसका मतलब हुआ कि एक चक्कर वो चलता है तो एक परिधि के बराबर चलता है। अब अगर उसको कहा जाए कि 1000 चक्कर लगाओ, तो पता चल जाएगा कि एक चक्कर में तय दूरी जितनी होगी, एक चक्कर में तय दूरी, तो एक चक्कर में जितनी दूरी वो तय करेगा उसको गुणा करा दो जितने चक्कर लगवाने हैं उससे, तो चक्कर की संख्या हो जाएगी। तो जितने चक्कर लगाएगा उससे उससे गुणा कर लो, पता चल जाएगा टोटल कितनी दूरी तय की है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर चक्करों की संख्या कभी निकालना हो सवाल में कि चक्करों की संख्या ज्ञात करो, तो कैसे आएगा। तो आप समझो कि चक्करों की संख्या निकालनी हो तो इसको इधर भेज दो, बस ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो क्या करना रहेगा, अगर कभी चक्करों की संख्या निकालनी हो तो यहां क्या करेंगे, कुल दूरी, और कुल दूरी के अपॉन में क्या लेके आएंगे, एक चक्कर में तय दूरी। तो एक चक्कर में तय दूरी अगर नीचे लिखें तो यहां से काम हो जाएगा। तो एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर हो जाएगा, बराबर चक्करों की संख्या। अच्छा, अगर आवे कभी सवाल में ऐसा आए कि आपको पूछे त्रिज्या ज्ञात करो, परिधि ज्ञात करो, व्यास ज्ञात करो, तो याद ना इस फॉर्मूले में डायरेक्ट त्रिज्या होती नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा, एक चक्कर में तय दूरी। अच्छा, एक चक्कर में तय दूरी का मतलब क्या है, परिधि। इसका मतलब है पहले परिधि आएगी और परिधि के बाद हम त्रिज्या निकालेंगे। तो इस तरह के सवाल में अगर कहीं पर भी, जैसे इस सवाल की बात कर रहा हूं, इस सवाल में त्रिज्या पूछिए तो त्रिज्या डायरेक्ट नहीं आएगी, पहले क्या आएगी, परिधि आएगी, और परिधि के बाद हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं यहां से सवाल क्या है, चलो उसमें चलते हैं। और कुछ दूसरे फॉर्मूले नहीं याद रहना, बस वो एक याद रख लो, ये तो भी आपका काम चल जाएगा।
अब क्या है सवाल में देखो, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए, मतलब यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी है वो दे रखी है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 88 किलोमीटर मतलब 88 किलोमीटर, मतलब ये हो गया 88 इंटू 1000, ठीक है, ये हो गया कुल दूरी। कुल दूरी बराबर एक चक्कर में तय दूरी, तो एक चक्कर में तय दूरी का मतलब होता है एक परिधि के बराबर, तो परिधि हो गई 2 पाई r ऐसे, ये हो गया परिधि के बराबर। फिर एक चक्कर में तय दूरी इंटू चक्करों की संख्या, अब कितने चक्कर लगा रहा है 1000, ये हो गया 1000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है त्रिज्या, ये r का मान निकालना है, तो सारी संख्या उधर भेज दो, तो सारी संख्या इधर भेज देते हैं, 88 यहां हो गया, फिर आता है 1000 यहां पर, फिर यहां से 2 पाई इधर भेजो तो 2 पाई इधर नीचे की तरफ जाएगा, ये 2 पाई आ गया, फिर यहाँ 1000 ऊपर है ये भी इधर नीचे आएगा, तो यहां से या फिर 1000 भेजने की जरूरत ही क्या है, जब 1000 इधर भी है ना 1000 इधर भी है, तो एक काम करो यहीं पे काट दो, तो 1000 इधर भी है ना 1000 इधर, दोनों तरफ यहां से काट लिया, ठीक है। उसके बाद देखो, अच्छा अभी तो और बहुत अच्छा पॉइंट है कि जिन बच्चों को टेबल याद है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, जिनको टेबल याद है उनका तो मौखिक सवाल हो गया। मौखिक कैसे, देखो 1000 कट गया, यहां क्या लिखा है 2 पाई r, यहां कितना लिखा है 88। अगर पता हो आपको कि परिधि अगर 88 होती है, सरकमफ्रेंस 88 हो, तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है, अभी अभी टेबल याद हो तो आपको पढ़ाया है, कितनी होती है 14, 14 अगर त्रिज्या हो तो व्यास 28 होता है और परिधि 88 होती है और क्षेत्रफल 616। इसका मतलब इस सवाल की जो त्रिज्या है वो आपकी 14 आएगी, ठीक है, मतलब 14 ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर हम पूरा सॉल्व करते हैं तो देखो फिर, तो यहां से क्या आएगा 88 आएगा, फिर हम क्या करेंगे r याद करनी है, तो 2 पाई को उधर भेजेंगे, तो 2 पाई इधर नीचे आएगा, फिर उसका सॉल्व करो 88 और अपन में कितना है 2 और फिर पाई की वैल्यू 22 और बटा में 7, बटा का 7 ऊपर ले लो, ये r का मान चल रहा है, ठीक है। अब 22 से ये कितनी टाइम 4 टाइम और 2 से ये 2 टाइम, तो 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, 14 हो गया, तो r का मान आया 14 आया, ये हो गया आपके त्रिज्या। अब इस तरह के सवाल कभी आए ना, इतने छोटे छोटे सवाल, इसके लिए आप टेबल अच्छे से याद कर लो, तो इस तरह के सवाल के लिए पूरा आपको नहीं करना पड़े और आपका काम डायरेक्ट हो जाए। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे सवाल में क्या लिखा हुआ है चलो देखो। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा अर्धवृत्त का, ठीक है। तो इस पर ध्यान ना, यहां से सेमी सर्कल, ठीक है, अब तक जो सर्कल पढ़ रहे थे और सेमी सर्कल का फॉर्मूला मैंने अर्धवृत्त का फॉर्मूला भी कल पढ़ाया था, आप कल की वीडियो जरूर चेक कर लेना, बार बार कह रहा हूं मैं। अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि क्या होती है, तो अर्धवृत्त का मतलब है यहां से अगर मैं इतना सा कहूं तो पूरा अगर सर्कल होता तो होता 2 पाई r, पूरा होता तो, ठीक है, लेकिन यहां तो पूरा नहीं है, अगर पूरा नहीं है इसका मतलब क्या करे, यहां से इसको आधा कर दो, तो आधा कर दिया, ये आधा हो गया, तो आधा करने से कितना आया पाई r आया। लेकिन क्या ये अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप है, नहीं है, क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, और इसके बाउंड्री अगर करनी हो तो यहां से एक लाइन डालनी पड़ेगी जिससे ये इसकी बाउंड्री बन जाए, और ये जो लाइन है वो लाइन क्या है, वो लाइन है डायमीटर के बराबर, व्यास के बराबर r और r, तो ये लाइन जब तक नहीं आएगी तब तक उसकी बाउंड्री नहीं बनेगी। इसलिए अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है पाई r प्लस 2r, और जब r कॉमन ले लो तो अंदर क्या बनेगा पाई प्लस 2 बनेगा, और अगर आप पाई की वैल्यू रख देते हो तो ये बनेगा यहां से 36/7 इंटू r, ये है अर्धवृत्त के परिमाप। तो अर्धवृत्त जो है उस अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, क्लियर सबको, तो ये अर्धवृत्त की परिधि ये होती है, ऐसे आता है इसका फॉर्मूला, डन। चलो अब क्या है, ये बोल रहा है अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा 36 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या है, तो पूरे पाई r स्क्वायर का आधा इसका हो जाएगा, तो क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे यूं समझो अगर 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो आधा प्लॉट कितना हुआ था 1000 का, अगर पूरा था आधा 500 का ही होगा, वहां दिक्कत नहीं है, लेकिन बाउंड्री में दिक्कत आती है। तो अब आते हैं, इससे पूछा परिमाप 36 है, तो हम क्या करेंगे, यहां से परिमाप या परिधि उसको लिखते हैं 36 के बराबर, कि ये 36 है, और हमने जस्ट ये लिखा है कि परिमाप या परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 36/7 मल्टीप्लाई r इक्वल टू 36, ये इसके बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से 36 से 36 ये कैंसिल हो गया, और अपॉन में जो 7 है वो उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई, तो r का मान हो गया 7, ठीक है। और बार बार कह रहा हूं वो याद रख लेना, अगर रेडियस त्रिज्या 7 है तो आप सबको पता होना चाहिए अब तो कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल मतलब पूरे का,
तो अगर त्रिज्या 7 हो तो पूरे का क्षेत्रफल, पूरे का मतलब इसकी बात कर रहा हूं, पूरे का क्षेत्रफल कितना आएगा 154। लेकिन हम बात कर रहे हैं अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका आधा होगा। तो 154 को 2 से डिवाइड कर लो ताकि पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े। और 2 का भाग लगाओ के दिया आएगा कितना 7 और 7 आएगा, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सवाल डन। तो याद ना अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे आता है उसके लिए। बढ़े आगे, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 हो तो उनके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया आपको, तो क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको पूरा बता रहा हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात है 4:1 ऐसे, तो आपसे पूछेगा त्रिज्या का अनुपात क्या है, तो यहां से जो कॉमन है उसे काट दो, जैसे पाई इधर भी है पाई इधर भी काट दिया, तो यहां क्या बचा R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, जो है कितना 4:1। अब यहां से हमें निकालना है त्रिज्या, तो R1 अनुपात R2, तो यहां से स्क्वायर रूट हटा दो, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, तो इसका मतलब R1 R2 का मान कितना हुआ दोस्तों 2:1 हुआ। तो R1 R2 का मान 2:1, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको कह रहा था कि ये लिखने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन क्या है, कभी भी ध्यान रखो अगर आपको क्षेत्रफल पूछा दे रखा हो, सॉरी, तो अगर क्षेत्रफल दे रखा हो और अगर आपको त्रिज्या व्यास या परिधि पर जाना हो तो यार ना हमेशा स्क्वायर रूट करना है। क्षेत्रफल से जब भी कभी त्रिज्या व्यास या परिधि पर जाना हो तो आपको वर्गमूल स्क्वायर रूट करना है। और अगर त्रिज्या व्यास और परिधि में से कोई भी दे रखा हो और क्षेत्रफल पे जाना हो तो हमेशा स्क्वायर करते हैं। और तीसरा, त्रिज्या का अनुपात, व्यास का अनुपात और परिधियों का अनुपात हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो त्रिज्या व्यास और परिधि का अनुपात सेम होता है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल लिखा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात देखो 4:7 है, सेम सवाल आ गया, तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर कभी क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है और त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो इसके ऊपर बस ये रूट लगा दो ऐसे, तो 4 का आंसर तो हो गया 2 और √7 का कुछ नहीं हो सकता, तो √7 में ही रहेगा, तो आंसर हो गया 2:√7। खत्म, तो ये हो गया यहां से डायरेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, उनकी परिधियों का अनुपात बताओ। तो यहां से परिधि का अनुपात बताओ, तो यहां पे मैं लिख देता हूं त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, दो वृत्त जब भी आ रहे हो तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात, उनके व्यास का अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात, उनके व्यास का अनुपात, उनकी परिधि का अनुपात, उनकी परिधि का अनुपात हमेशा सेम होता है, मतलब हमेशा इक्वल होता है। इन तीनों का आंसर एक जैसा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्षेत्रफल का अनुपात पे आप जाओगे तो यहां से लिख देता हूं, चलो नीचे लिख देता हूं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का अनुपात जब भी लोगे आपको क्या करना है, वो रास्ता देखो। अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात लेना हो तो आपको क्या करना है, यहां से अगर इधर से इधर जाओ तो भी आपको स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। अगर आपको यहां से यहां जाना है तो भी स्क्वायर करना है, और आपको इधर से इधर आना है तो भी स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर करना है। और अगर रिटर्न जाना हो तो रिटर्न जाने पर स्क्वायर रूट करना है। मतलब अगर मुझे यहां से इधर जाना हो वापस, जैसे मैं यहां से यहां जाऊं, तो अगर मुझे इधर से इधर जाना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट वर्गमूल लूंगा। ठीक है, अगर मुझे इधर से इधर जाना है तो भी वापस वही वर्गमूल लिया जाएगा, स्क्वायर रूट, चाहे किससे भी जाना हो। और यहां से इधर जाना हो तो भी वर्गमूल लिया जाएगा, और वो तीनों एक जैसे होते हैं। इस चीज को अच्छे से आप पहचान लेना। ठीक है, इनको चाहो तो मैं ब्रैकेट में ऐसे बॉक्स में बंद कर देता हूं कि यहां से इनका अनुपात जो है वो आप अच्छे से याद रखें, आपको सवाल में कुछ अलग से नहीं करना पड़े। ठीक है, अब देखो सवाल का आंसर ढूंढते हैं। यहां लिखा है दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो 4:9 क्षेत्रफल का अनुपात है। वो पूछा परिधि का अनुपात बताओ, तो इधर से इधर जाना हो तो स्क्वायर रूट कर दो, तो स्क्वायर रूट करने का मतलब कितना हो गया, तो 4:9 है। अब 4:9 के ऊपर क्या लगा दो, ऐसे रूट लगा दो, तो 4 का आंसर 2 हो गया और 9 का आंसर 3 हो गया, और ये आपका आंसर है 2:3। ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, तो याद ना इस तरह से सवाल को डायरेक्ट किया करो। बढ़े आगे, चलो आगे देखो अगला सवाल।
यदि एक वृत्त तथा अर्धवृत्त में से प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, एक वृत्त हो और एक अर्धवृत्त हो और त्रिज्या दोनों की 14 दे रखी है, तो इसका मतलब इनका परिमाप, तो आपको सिर्फ ये पता करना कि इनका परिमाप क्या होगा। त्रिज्या तो पता ही है, परिमाप क्या होगा, तो परिमाप पे आता है। अगर वृत्त पूरा है, तो अगर वृत्त पूरा है सर्कल, तो उसका परिमाप क्या होगा, 2πr होगा। और अगर ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त होने पर परिमाप क्या होगा, तो अगर हाफ है तो परिमाप कितना होता है, आप सबको पता है, आगे मैंने फॉर्मूला भी लिखवा है डायरेक्ट, 36/7 इंटू आर। ये डायरेक्ट लिखो, या फिर आर कॉमन लेके करते हैं वो भी कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो डायरेक्ट लिखो। अब क्या पूछा, अनुपात पूछ रहा, तो यहां पर दोनों के बीच अनुपात लगा देते हैं, जो कॉमन है वो कट जाएगा, तो त्रिज्या दोनों की क्या है, सेम, तो त्रिज्या से त्रिज्या ये काट दो। फिर यहां से देखो 2 इधर है ना, 36 इधर, और पाई की वैल्यू रखना बाकी है, तो चलो पाई की वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया 22/7। ठीक है, फिर यहां पर 36/7, अब इधर भी 7 उधर भी 7, ये भी कैंसिल, 2 के पार्ट से इधर कट रहा है कितनी बार, 18 बार, फिर 2 के पार्ट से और कट रहा है दोनों, तो 2 से ये 11 बार और 2 से 9 बार, इसका मतलब यहां आया 11 तो उधर कितना आया, 9 आया। तो अगर दोनों की त्रिज्या सेम हो तो परिमाप में क्या फर्क पड़ता है, परिमाप में 11:9 आएगा। डन, चलो और आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट लिखा है, एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्ताकार खिड़की है और उसका व्यास दे रखा है, तो बात वापस वही होगी, जैसे ये इस तरह से अगर कोई खिड़की है, ठीक है, और उसका व्यास दे रखा है 63, तो इसका मतलब है ये 2r का मान है 63, तो r का मान कितना होगा, 63 डिवाइड बाई 2, और जब भी अगर पॉइंट पे आए तो रहने दो इसको ऐसा का ऐसा ही, आगे क्या पता कट जाए तो हमारा काम तो बन जाएगा। चलो आगे देखो, वो बोल रहा है उसका परिमाप कितना होगा ये बताओ, तो परिमाप पूछा है। अब आपको जस्ट बताया है मैंने कि परिमाप का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लिया करो, तो परिमाप कितना होगा, 36/7 इंटू आर, ये होता है परिमाप किसका, अर्धवृत्त का। अब इसको सॉल्व करें तो यहां से 36 का 36 बटा में 7, और r का मान कितना आ रहा है, r का मान 63/2 आ रहा है। अब यहां से काट देते हैं तो 7 से काट देते हैं, 7 से कट जाएगा कितनी बार, 9 बार। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो यहां 2 से काटेंगे तो 2 से कितनी बार हो गया, 18 बार, और 18 × 9 आप सब जानते होंगे कितना होता है, 162, और किस में दे रखा है, सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना हो गया, 162 सेंटीमीटर, ये हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, 162 सेंटीमीटर। डन, बढ़े आगे, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल दिया है, दो वृत्त है, दो वृत्त के अर्ध व्यास का अनुपात 3:2 है। अच्छा, अर्ध व्यास का मतलब ही क्या हुआ, ये रहा रेडियस, तो अर्ध व्यास का मतलब ही है कि आप जब आधा कर रहे हो व्यास को तो त्रिज्या ही हुई, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि त्रिज्या का जो अनुपात है, तो r1 r2 त्रिज्याओं का अनुपात है 3:2, ये हो गया 3:2। अब आपसे पूछा है उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो अभी जस्ट आपको आगे बताई था मैंने कि क्षेत्रफल का अनुपात अगर कभी भी निकालना हो तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको क्षेत्रफल के लिए जस्ट यहां से स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर कर लो और 2 का स्क्वायर कर लो। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ये हो गया आंसर 9:4। डन, हो गया सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल दिया, एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है 616 वर्ग किलोमीटर। अब 616 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब आपको इतना याद हो जाना चाहिए कि क्षेत्रफल 616 है, तो लाइन कौन सी थी, याद हो तो मैं लाइन याद दिलाता हूं, 14 त्रिज्या हो तो 28 व्यास होता है, उसकी परिधि 88 होती है और क्षेत्रफल 616 होता है। ये है ये लाइन, जिससे ये पता चल जाए कि अगर क्षेत्रफल 616 है तो इसका मतलब वहां 14 त्रिज्या होगी, व्यास 28 होगा और सरकमफ्रेंस परिधि 88 होगी। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो भाई वो ये कह रहा है कि गोलाकार क्षेत्र है, ये वाला है, ठीक है। अगर कोई 22 किलोमीटर की स्पीड से यहां चक्कर लगाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले ये पता कर लो कि परिधि है कितनी है, ये चक्कर कितना बड़ा है, पहले ये पता कर लो, और परिधि कितनी है उसके लिए ये लिखी परिधि, तो कितनी है परिधि, 88। इसका मतलब ये जो राउंड है वो राउंड 88 किलोमीटर का है, और वो किस स्पीड से जा रहा है, 22 किलोमीटर की स्पीड से। तो 22 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में वो 22 किलोमीटर चलता है। अगर इस स्पीड से चलेगा तो 88 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग जाएगा, सब जानते हैं इतना तो 88 किलोमीटर जाना, तो 22 22 22 कितनी बार, 4 बार, मतलब हो गया 4 घंटे लगेंगे उसको एक राउंड पूरा करने में। ये हो गया आपका आंसर डायरेक्ट, ठीक है। मतलब आता है कि समय चाल दूरी के फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है, वरना ये कि समय याद करो तब कुल दूरी कितना है और चाल क्या है, तो दूरी बटा चाल, और दूरी बटा चाल से कितना आंसर आएगा, 4। इसका मतलब यहां पर कितना टाइम लगने वाला है, 4 घंटे लगने वाला है।
डन। ये थी आज की क्लास हमारी, और आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है कि जो टेबल है उस टेबल का फायदा क्या है। और अभी तक तो रुको, अभी तक जो है ये क्लास पूरी खत्म नहीं हुई है, मतलब ये वीडियो आज की खत्म हो रही है, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी तो इसमें वीडियो और आने बाकी है। तो कंटिन्यू बने रहो मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो, ठीक है। और चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं वापस सेम टाइम रोजाना 8 बजे मैथ्स की क्लास में, यहीं पर इसी जगह पर, ठीक है दोस्तों। तब तक बाय बाय, जय हिंद।